हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल करियर इन एक्स। मैं सुबोध कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंट के रूल को और समझेंगे, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूल को। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि a का पावर x हो और मल्टीप्लाई हो और a का पावर y हो तो इसका जो पावर होता है ऐड हो जाता है। कब? यानी कि यदि यहाँ पर a का पावर x हो और मल्टीप्लाई a का पावर y हो तो दोस्तों यहाँ पे जो a है और यहाँ पर भी a है, ये बेस होता है। तो यदि बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर हमेशा क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा a हो जाएगा और एक इसका पावर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। एग्जाम्पल एक हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 2 के पावर 3 है और मल्टीप्लाई है 2 के पावर 5, तो इसका जो वैल्यू हमारा मिलेगा, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि बेस हमारा दोनों क्या है? सेम है। यदि बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा? 2 के पावर 8। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये तो हम समझे अभी इसको बनाना, लेकिन अब इसको तोड़ना हो तो तोड़ेंगे कैसे? जैसे क्वेश्चन में दे दिया कहीं कि 2 के पावर x प्लस वाई। अब इसको तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे प्लस होता है पावर में, तो ये क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई में टर्म दिया रहेगा तभी जाके पावर में उसका प्लस होता है। तो यहाँ पे इसको यदि हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर x और मल्टीप्लाई 2 के पावर y। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा तो फिर से जोड़ेंगे तो ये वाला टर्म हमारा आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है डिवीजन से है। ठीक है, डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल में क्या होता है हमारा? जस्ट इसमें भी सेम होता है, बट इसमें जहाँ प्लस होता है वहाँ पर माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है a के पावर x डिवाइड a के पावर y हो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि a के पावर x माइनस वाई। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हो 3 के पावर x और डिवाइड दिया हो 3 के पावर y दिया हो, तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है, दोनों जगह 3 3 है और बीच में क्या है? डिवाइड है। तो यदि बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 के पावर x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल पर आपको समझाते हैं। यदि मान लीजिए कि 3 के पावर 2x डिवाइड 3 के पावर y हो तो इसको कैसे बनेगा? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? बेस सेम है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और बीच में क्या है? डिवाइड है। तो पावर फिर हमारा क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि 3 के पावर क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये तो हम तो बनाना सीखे, लेकिन अब इसको यदि तोड़ना हो, ये वाला टर्म दे दिया और तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे? तो आइए उसको भी समझ लिया जाए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हो कि 3 के पावर 2x और माइनस वाई दिया हो, तो दोस्तों जब भी यहाँ पर उसके पावर में माइनस आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो हमारा है माइनस में टर्म दिया है। ठीक है, तभी जाकर वहाँ पर माइनस आया है। तो इसको यदि तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे? पहला हमारा क्या करेंगे कि पहला यहाँ पर 2x है तो इसको लिख लेंगे 2x, यानी कि 3 के पावर 2x, और यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो इसके लिए हमारा डिवाइड का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया, तो 3 के यहाँ पर क्या है? y है ना, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? y। यानी कि इसको यदि हम तोड़ेंगे तो किस टर्म में आ जाएगा? 3 के पावर 2x डिवाइड 3 के पावर y। यही हमारा सही आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस रूल को आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा रूल है पावर ऑफ पावर रूल है। ठीक है, तो पावर ऑफ पावर रूल में क्या चलता है कि जी यहाँ पे दिया हुआ है a के पावर x हो और के पावर मान लो कि कोई पावर दिया हो और उसका होल पावर में कुछ दिया हो, तो ये क्या हो जाता है? दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे एग्जांपल में आप समझ लीजिए कि 3 के पावर 5 दिया हो और इसका होल पावर दे दिया हो 3, तो यहाँ पर देखिए पावर तो है ऑलरेडी, लेकिन इसका होल का पावर दे दिया है। तो इस टर्म में हम क्या करते हैं? पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 के पावर कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 3, यानी कितना हो जाएगा? 3 के पावर 15। यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक ना, अब इसको हम तोड़ना भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो तोड़ेंगे तो इसी टाइप से आएगा, लेकिन आइए देख लेते हैं हम लोग। जैसे दे दिया हो 3 के पावर मान लीजिए 12 दिया हो, इसको हम किस टर्म में लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसको यदि लिखना हो तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 और के पावर 4। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 के पावर
3, इस तरह, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर वैल्यू जो आएगा सेम आएगा, ठीक ना। या इसको इस टाइप पे भी आप लिख सकते हैं 3 के पावर 2 के पावर 6 या 3 के पावर 6 के पावर 2, इतना हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल को समझते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल में क्या, इसको ध्यान से थोड़ा समझना होगा, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है a इंटू बी के होल पावर दिया है x, तो यदि इसको अलग किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो ये दोनों के पावर चढ़ जाएगा। तो आइए समझते हैं। जैसे दे दिया हमारा, मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है 12 और 12 का पावर दे दिया आपका 3, ठीक है। तो यदि आप 12 का पावर यहाँ पर 3 दे देगा, तो 12 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 भी तो लिख सकते हैं ना। 3 × 4 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब। तो यदि इसको तोड़ना होगा तो यहाँ पर भी होगा 3 के पावर 3 और मल्टीप्लाई 4 के पावर 3, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल को समझते हैं। मान लीजिए कि दिया हो कहीं पर 15 दिया हो और 15 का पावर दे दिया हो 3, तो इसको हम किस तरह से तोड़ेंगे। तो देखिए 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 तो लिख ही सकते हैं। तो 5 × 3 होगा और होल पावर कितना हो जाएगा, इसका होल पावर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये दोनों को तोड़ना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार 5 को हम क्यूब कर लेंगे और मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, यानी कि दोनों, इसको तोड़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पे पावर चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको ब्रैकेट को हटाए, यानी कि ये वाला इस पर भी पावर आएगा और ये वाला इस पर भी पावर आएगा, यानी कि दोनों पे पावर आएगा और बीच में मल्टीप्लिकेशन तो दिया ही है, तब जाके इसको हम अलग तोड़ सकते हैं। यानी कि हम लोग इसको बनाना भी सीख गए और किस तरह से तोड़ेंगे वो भी सीख गए। चलिए अगला हम रूल को देखते हैं। अगला जो हमारा रूल है पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल, ठीक है। तो पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल में क्या चलता है, आइए समझते हैं। a बाई बी हो के पावर x हो, तो इसका जो हमारा होगा a के पावर x और बाई b के पावर x हो जाएगा। आइए समझते हैं। यदि पे कहीं पे दिया हो 3/5 दिया हो, है ना, और इसका जो पावर दिया हो मान लीजिए कि 2 दिया हो, तो इस टर्म में क्या चलता है हमारा, ये जो पावर दिया है होल, ये दोनों के लिए होता है। तो दोनों के लिए होता है तो दोनों का हमारा स्क्वायर करना होगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 5 के पावर भी 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, ठीक। तो अब देख लीजिए 3 के पावर यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग बनाना सीखे। अब इसको तोड़ना हो तो किस तरह से तोड़ेंगे, आइए वो भी समझ लेते हैं। यदि मान लीजिए कि दिया हो कहीं पर 36 दिया हो और 81 दिया हो, इसको तोड़ना हो तो कैसे हम तोड़ेंगे। तो देखिए यह जो हमारा है 36, इसका किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर है, और यहाँ पर भी 81 जो है किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो देखिए इस तरह से में क्या करते हैं कि देखिए दोनों का जो पावर है सेम है, पावर सेम है, बेस इसमें कोई लेन देन नहीं है, पावर सेम है ना, तो पावर सेम है तो बेस हमारा वहीं रहेगा, यानी कि 6/9 ही हो जाएगा, सिर्फ पावर को होल कर देना है। देखिए 6/9 का होल पावर कितना हो गया, 2, यानी कि इस तरह से हम लोग इसको तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है कि जीरो एक्सपोनेंट, यानी कि किसी का भी पावर यदि जीरो हो तो वैल्यू हमेशा से क्या होता है, 1 होता है। यदि मान लीजिए कि 3 के पावर 0 हो तो इसका भी वैल्यू हमारा 1 ही होगा, या आप लिख लीजिए 1 3 4 5 6 7 या जो भी हो, कितना भी दिया हो उसका यदि पावर 0 हो तो वैल्यू हमेशा 1 ही आता है, ठीक ना। अब एक और देख लीजिए, यदि मान लीजिए कि दे दिया 147 का पावर 0, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, यानी किसी का भी पावर 0 दिया रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा से क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट पे हम कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। तो दे दिया हो a के पावर -x दिया हो तो इसका जो वैल्यू होता है पावर निगेटिव को हटाने के लिए ये आ जाता है हमारा डिनोमिनेटर में। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। यदि दिया हो हमारा 3 के पावर -5 दिया हो तो इसको हम किस तरह से निगेटिव को पावर को हटाएंगे। देखिए इसको निगेटिव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये टोटल को होल को हम ला देते हैं नीचे, यानी कि हमारा हो जाएगा 1/3 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक ना।
यानी कि यदि निगेटिव पावर दिया हो तो निगेटिव पावर को हटाने के लिए क्या करते हैं कि जितना भी टर्म दिया रहेगा उस सबको हम नीचे ला देंगे। तो कितना हो जाएगा 1/3⁵। ये तो हमारा ऐसे हुआ, लेकिन यदि फ्रैक्शन में टर्म दिया हो तो कैसे करेंगे, तो आइए वो भी आप समझ लीजिए। यदि दिया हो कहीं पे 3/5 के पावर यदि -2 दिया हो तो इस टर्म में हम क्या करते हैं, नोमिनेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का नोमिनेटर के टर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसका जो पावर है आप माइनस था तो ये प्लस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग दोनों सीख गए, यानी कि जिसमें फ्रैक्शन में नहीं दिया हो उसको किस तरह से बनाएंगे और जो फ्रैक्शन में दिया हो उसको किस तरह से बनाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है कि a के पावर x/y हो तो इसको हम किस तरह से तोड़ेंगे। तो मान लीजिए कि 3 के पावर दिया हो 2/3 दिया हो, है ना। तो जिस तरह से हम लोग देखिए √2 है तो √2 के लिए हम क्या लिखते हैं 2 के पावर 1/2 लिखते हैं ना। तो बस इसमें भी वही काम करना है, यानी कि जो नीचे वाला रहता है ये अंडर रूट ले जाता है और ऊपर वाला जो होता है वो हमेशा पावर ले जाता है। तो देखिए ये 3 ये पावर मैंने न्यूमरेटर में जो दिया रहेगा ना वो हमेशा पावर चढ़ेगा। तो 3 में क्या दिया है 2 दिया है, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में कितना दिया है 2 दिया है ना, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या दिया है 3 दिया है, तो ये हमेशा से अंडर रूट में कर देगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। यदि क्वेश्चन में कहीं दिया हो 5 के पावर 7/5 दिया हो, ठीक ना, तो हम क्या बताए हैं जो नोमिनेटर में होगा हमेशा से पावर चढ़ेगा और जो डिनोमिनेटर में होगा अंडर रूट में करेगा वो। तो देखिए यहाँ पे क्या है नोमिनेटर में 7 है तो 5 के पावर तो 7 हो गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 5 है तो इसका अंडर रूट कर लीजिए और 5 हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। यदि आपको सेशन पसंद में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही रूल था। यदि आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे सेशन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे सेशन को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।